अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपका मेज़बान रावल मंगश। आप देख रहे हैं i+ न्यूज़। आज हम मौजूद शारा फैसल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के पुलिस स्टेशन पे और हमारे मेहमान हैं ज़फ़र सिद्दीक छांगा साहब। इनसे बात करते हैं किस हवाले से, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र साहब, हमें बताइएगा, जिस तरह से आपकी इस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जिस तरह की कारकर्दगी है, जिस तरह आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो हमें बताइएगा कि आपका इसके रद्द-ओ-अमल, जैसे स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा बढ़ते हुए आपने पेश नज़र आपने देखा होगा, तो इसके हवाले से आपकी क्या इक़दामात हैं और मज़ीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब से इस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट हुआ हूँ, जी, तब से लेके अब तक मैंने जितने भी पुराने एफआईआर्स थी, जितना भी पुलिस डॉक्यूमेंट्स थे, उनको मैंने स्टडी किया और आइडेंटिफाई किया कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा होता है और किस नौइयत का होता है और किस टाइम होता है। उसके सही, अपने हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए ठीक, और जो क्राइम पॉकेट्स थी उनको आइडेंटिफाई किया। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उन पॉइंट्स पे हमने 12 के करीब जो है ना परमानेंट पिकेटिंग स्नैप चेकिंग पॉइंट्स बनाए, जो कि शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ऑपरेट कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो जिन जिन जगहों पे हमें था कि क्रिमिनल एलिमेंट्स हो सकते हैं, सस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उन पे हम डेली बेसिस पे रात के टाइम कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक, जिन कॉम्बिंग ऑपरेशन से हमें जो सस्पेक्ट्स होते हैं, पीओ एब्सकॉन्डर्स होते हैं, हम फ्लैश ऐप के थ्रू उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको अरेस्ट करते हैं और कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई बनती है वो करते हैं। ये जब करने किया, उसके अलावा हमने रिसेंटली बहुत से गैंग्स को बस्ट किया, जिसमें एक हाउस रॉबरी गैंग था जिन्होंने 60-70 से ज़्यादा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हाउस रॉबरीज की थी, उनको ठीक, हमने अरेस्ट किया। एक गैंग था जो मोबाइल स्नैचिंग पे इन्वॉल्व था, अभी हमने 3 दिन पहले ही उनको अरेस्ट किया और 40 के करीब मोबाइल रिकवर किए। ठीक, और जब से मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ, हमने कोई 178 178 के करीब मोबाइल हमने रिकवर भी किए और जिनके माशाल्लाह, चोरी हुए थे उनको हमने उनके हवाले भी किए हैं एक तकरीब करके। ठीक, उसके अलावा भी कल ही एक क्रिमिनल था, उसको पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है, जो कि बहुत सी हाउस रॉबरीज स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व था। ठीक, तो उसके अलावा जो हमारा टारगेट किलिंग का एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, मौलाना मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब पुलिस जी, थाना जी, जौहर थाने की हदूद में टारगेट किलिंग हुई थी उन पे, और विद इन 48 आवर्स हमने उनके जो शूटर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया और उसके जितने भी अकम्प्लिसेस थे या जितने भी उनके साथ इन्वॉल्व थे क्राइम, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उस पर भी कार्रवाई जारी है। तो अच्छा। हम हमें ये बताइएगा, जिस तरह से आपने पिछले आपके पास 3 ज़ोन आपके पास मौजूद थे, जिस तरह हमें रिपोर्ट में मालूम हुआ, तो उसमें आपने अपनी बेशुमार एनर्जेटिक और कारकर्दगी बेहतरीन साबित करके दिखाई। यहाँ पे आपके पास इस ज़ोन में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? कितने आपके पास थाने आते हैं? इसमें दो पुलिस स्टेशन आते हैं, इसमें जी, पुलिस थाना जौहर है और शारा फैसल है। शारिफ और असल, वैसे गुलशन डिवीजन में 6 पुलिस स्टेशन हैं, सही। जिसमें अजीज भट्टी, न्यू टाउन और पीआईबी एंड गुलशन इटसेल्फ, तो सही। 6 थाने हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह से जो मोबाइल स्नैचिंग आपके पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जैसे एफआईआर दर्ज हो जाती है जिन लोगों की, उन पे तो आप बेहतरीन कारकर्दगी दिखा देते हैं। लेकिन उनका क्या, जो थाने आने से जो कतराते हैं या इस तरह से कि नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, इस पे काम नहीं हुआ, इस पे रद्द-ओ-अमल नहीं होगा, इस पे पुलिस का एक्शन नहीं होगा। तो इस हवाले से ज़रा हमें बताइएगा कि उनके लिए क्या एक मैसेज पहुँच जाए? देखिए, मैं उनको ये मैसेज दूँगा कि अगर अगर आपके साथ कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हुआ है, जिसमें कोई स्नैचिंग हो गई है, कोई वैल्यूएबल चीज़ आपकी चली गई है, सही, तो आप पुलिस स्टेशन आकर पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट ज़रूर करें। ठीक, अभी तो हमारे एडिशनल साहब के जो विजन है, उसके मुताबिक फ्री एफआईआर सिस्टम है। जो भी आएगा थाने में कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट लेके उस पे हम एफआईआर काटते हैं। सही, जब एक दफ़ा एफआईआर पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाए कि कोई चीज़ चोरी हुई है, उसको हम उसकी जाँच पड़ताल में या उसको ढूँढने में या उसको रिकवर करने में हम अपनी एनर्जीज़ यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सही, और अगर आप रिपोर्ट करवाएंगे तो हमारे इल्म में आएगा और हम सही, ही रिकवर करने की कोशिश कर सकेंगे। ज़ाहिर और है। हमने रिकवर किए भी हैं, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि 3 दिन पहले हमने यहाँ पे इसी ऑफिस में जी, एक सेरेमनी की है, जिसमें 40 के करीब मोबाइल्स हमने रिकवर करके लोगों को वापस किए हैं। टोटल 178 अभी तक मोबाइल रिकवर कर दिए हैं। ठीक। तो अगर आप हमें बताएंगे तो इंशाल्लाह हम हमारी प्रायोरिटी होती है कि लोगों की जो वैल्यूएबल चीज़ें चोरी हुई हैं या स्नैच हुई हैं या मिसप्लेस हुई हैं, उनको हम रिकवर करवाएं। सही। देखिए, ये तो हो गया हमारे पास कि स्ट्रीट क्राइम्स और जैसे स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग का। ये जो हाउस रॉबरीज़ में ज़्यादातर आजकल हम देखते हैं कि कराची में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस तरह से बकरीद का सीज़न शुरू हो गया, ओकेज़न आ रहा है हमारे पास। तो इस हवाले से ज़रा कुछ बताइएगा कि क्योंकि लोग पैसे लेके जाते हैं मंडी की तरफ और वहाँ से फिर लोगों को पता चल जाता है, मुखबरी टाइप हिसाब से हो जाता है, तो फिर
इस तरह से हमें किस तरह पता चलेगा, या इस तरह से हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपने आप को? देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो कुर्बानी का जानवर जब भी खरीदने जाते हैं तो आपके हाथ में कैश होता है, जो जेब में सही। कैश होता है, तो इस वजह से वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जहाँ-जहाँ पे गवर्नमेंट की डेज़िग्नेटेड मंडियाँ हैं, मवेशी मंडियाँ हैं, वहाँ पे हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस भी और एडिशनल सिक्योरिटी ब्रांच से लेके 15 से ब्रांच से लेके जी। पुलिस वाले डिप्लॉय किए हुए हैं। सही। और हमारी पूरी कोशिश यही है कि कोई ऐसी इंसिडेंट ना हो मवेशी मंडी खरीदने जो सही। जहाँ लोग जा रहे हैं उनके साथ ना हो। और लोगों से भी मैं ये कहूँगा कि जब भी आप कहीं जा रहे हैं कि आप बड़ी अमाउंट आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आप बल्कि एसएचओ को इतला कर दें कि मेरे इतनी बड़ी अमाउंट है जिसको मैंने कैश के फॉर्म में बैंक से निकलवा के फलां जगह जाना है, तो हम पुलिस उनके साथ हेल्प करती है। और उनको मोबाइल की जरूरत हो पुलिस मोबाइल दे देते हैं, बाइक की जरूरत हो पुलिस के 2 जवान दे देते हैं, तो पुलिस हेल्प आउट करती है। तो आप पुलिस और अवाम अगर मिलकर काम करेगी तो हम क्राइम को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और पाकिस्तान को या इस एरिया को हम सिक्योर भी बना सकते हैं। सही। ठीक है। अच्छा ज़फ़र साहब, हमें ये बताइएगा, जिस तरह आपने अभी बेहतरीन तरीके से आपने हमें बताया, तो इस तरह एक मैसेज भी हमें दे दीजिए ताकि आवाम तक ये पहुँच सके कि आवाम ऐसा क्या करे कि पुलिस और अवाम इन दोनों में बिल्कुल मेल-जोल रहे, ताकि स्ट्रीट क्राइम्स और ये जितनी भी रॉबरीज़ होती हैं, ये कम से कम तर होती जाएँ। देखिए मैं आपके चैनल से के तवज्जुह से ये आवाम को जो भी लोग सुन रहे हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी बिज़नेस कम्युनिटी है या लोग हैं अपनी गली मोहल्लों में या बिज़नेस सेंटर्स के बाहर सीसीटीवी कैमरास ज़रूर लगाएँ, क्योंकि जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे होंगे वहाँ पे क्राइम कम होता है। कम होता और अगर खुदा ना खास्ता क्राइम हो जाए तो उसको डिटेक्ट करना बड़ा आसान होता है। सही। सीसीटीवी कैमरास लगाने से आप हमारी भी हेल्प कर रहे हैं और अपने एरिया को भी सिक्योर कर रहे हैं। सही। सीसीटीवी कैमरा लगाना प्रिवेंटिव मेजर भी है और डिटेक्टिव मेजर्स भी है। मेरा ये लोगों को मैसेज होगा कि अपने अपने बिजनेस सेंटर्स, अपने अपने घरों, अपनी अपनी गलियों में सीसीटीवी कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। थैंक यू। जी नाज़रीन, जिस तरह का आपने देखा कि हम अपने मेहमान ज़फ़र सिद्दीक छांगा के साथ मौजूद थे और इन्होंने बेहतरीन अंदाज में हमें बताया कि जो लोग यहाँ पे एफआईआर कटवाने नहीं आते, उनके लिए क्या रद्द-ओ-अमल है और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इन पे आवाम को सोचना चाहिए और आकर अपना और पुलिस का एक जो ताल्लुक है उसको बरकरार रखना चाहिए, जिस तरह से इन्होंने अभी हमें बताया। और हमारे साथ रहिए कैमरामैन आसिफ के साथ, आई प्लस न्यूज़ कराची।